नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ बिहार। मैं इस समय पहुंचा हूं भोरे प्रखंड अंतर्गत हुसेपुर पंचायत के रामनगर मठ पर। ऐसा जग कहा जाए कि गोपालगंज जिले में नहीं हुआ है, इसलिए कि यहां पर सुनने में आया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के जोगी मुख्यमंत्री जी और वैसे से तमाम लोग और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी आगमन की सूचना है। तो चलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं ग्राउंड पर और पहले यहाँ का मठ का सीन दिखाते हैं और उसके बाद बारी बारी शंकर जी का बन रहा है ये मंदिर और काफ़ी भव्य रूप से बन रहा है और साथ में जीर्णोद्धार हो रहा है इस मंदिर का और इसमें बनने के बाद उस समय प्राण प्रतिष्ठा होगी। चलिए मैं इस मठ के अंदर लेके चलता हूँ और वहाँ कैसे कार्य प्रगति पे चल रहा है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यही वो मठ है जो काफ़ी भव्य रूप से बन रहा है तोड़कर। आइए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले यहाँ का जो पुराना मठ है, राम जानकी का मंदिर है, ये मठ है, ये पुराना मठ है। मैं दिखाने कैमरा पर्सन से बोलूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। यही वो मठ है। अब इस मठ को समझिए कि साथ में ज्वाइंट करके इतना भव्य 2 मंजिला मठ बन रहा है और उसके बाद यहाँ ग्राउंड में देखिए काफ़ी कैमरा पर्सन से बोला नज़दीक से घुमाए कितना काम जोरों पर तेज़ी पर चल रहा है, यानी कि समझिए कि काफ़ी प्रगति पर यह काम हो रहा है। साथ में बाबा जी आ चुके हैं और कुछ और ख़ास हम यहाँ का इस मठ का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पुराने ज़माने के जाता, आइए देखिए ये पुराने ज़माने का जांत है। बैल से पीसने वाला यह जांत कहा जाए कि गेहूं पीसने का उस समय साधन नहीं था, उस समय जांत से गेहूं पीसा जाता था। तो इतना भव्य यानी कहा जाए कि बड़ा है, तो ये हाथ से नहीं चलता है, यह बैल से चलता था जांत। तो इनके बारे में हम बाबा जी हमारे पास आ चुके हैं। उस समय कैसे चलता था ये बैल से चलाया जाता था। इसी से जैसे कि भगवान का भोग लगता रहा। ये जो है पुराने मंदिर है। जी पुराने है। हाँ, ये तो नया मंदिर का निर्माण है, तो इसको रखा गया है मंदिर को कि पुराने नहीं तोड़े हैं। जी हाँ हाँ, ये तो जॉइंट करके साथ में बन गया है। हाँ, तो उस समय कहा जाए कि जितने लोग इसमें मठ में रहे होंगे, हाँ, सब लोग इसी चक्की का पिसा हुआ आटा, इसी के भोग लगता रहा। यह जांत बैलों से चलता था, काफ़ी जगह था उस समय और बैलों से यह जांत को चलाया जाता था। ये आधुनिक काल की है। तो चलिए सरपंच साहब भी हमारे पास जुड़ चुके हैं, तो इनसे भी जानते हैं, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। ये हम लोगों के जन्म के पहले के हैं और जब से हुआ है तब से हम लोग देखते आए हैं और हम लोग के शायद में तो ये हमारे बाबा पूर्वज लोग कहते थे कि इस जत से जो पिसाता था तो रामनगर के जहाँ अलग अलग जितने भी संत माता लाखों संख्या सैकड़ों में आते थे, तो इनको यहीं से भोग लगता था ठाकुर जी का भी और इन्हीं के पीछे से लोग खाते थे। तो वो लोग कहते थे भाई, इतना हम लोग देखकर पूछते थे बाबा जगह है बहुत बड़ा है, वो जात है वो किससे चलता, तो वही लोग बताते थे कि ये जात जो चलता था ये हमारे बैलों से चलता था और वही बैल से घूम कर पिसाता था और उसी से सबका ये भोजन चलता था। ये हमारे लगभग बताते हैं, चाहे हथुआराज भी ऐसा आकलन किया था, यानी 700 पुराना लोग बताते हैं। कहा जाए कि यह मंदिर 700 पुरानी मंदिर बताई जा रही है। हाँ, 700 पुरानी मंदिर बताई जा रही है। चलिए मैं कुएं के पास पहुंचा हूं और इस कुएं के दिखाने का प्रयास करता हूं। उस जमाने का कुआं है, ठीक है, पानी से वो लोग खाना भी बनाते थे और ठाकुर जी का भोग भी लगाते थे। तो कुछ बताइए इस कुएं के बारे में। यह कुआं तो जैसे कि हम तो यहाँ रहे नहीं, बाकी सुनने में आता है कि इसी कुआं से भोग लगता रहा। एक शंकर जी के जो नया मंदिर बना है वो कुआं से जैसे कि बाहर जैसे कि गाय भैंस जैसे कि जो भी नहाइल धोइल, बाकी ठाकुर जी के लिए कुआं रहा ये। हाँ, यहाँ कोई स्नान नहीं करता रहा। खास करके कहा जाए कि ठाकुर जी के लिए ये कुआं है। ठाकुर जी आज भी है कुआं, आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से बोलूँगा थोड़ा सा कुआं का अंदर का दृश्य दिखा दें। अभी घास फूस जमा हुआ है मगर कुआं काफ़ी गहरी दिखाई पड़ रही है नीचे से। उधार होने वाला हाँ, इस कुएं को भी बनाया जाएगा और तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी युद्ध स्तर पर कहा जाए कि यहाँ पर कार्य चालू है और तमाम लेबर लगे हुए हैं। मैं इस मठ के अंदर पहुँचा हुआ हूँ जो रामनगर स्थित गांव में यह मठ आता है। चलिए यही मठ है, देखिए तस्वीरों के माध्यम से
जो काफ़ी भव्य बन रहा है। देश के तमाम बड़े बड़े हस्ती यहाँ पर आने की सूचना है। चलिए, इस मठ के प्रांगण में एक और कुआं है, यानी उस समय का 2 कुआं था। ये कुआं तो मैं दिखा दिया हूँ, ये दूसरा कुआं है उसी समय का। आप देखिए, लगभग यहाँ के लोगों से सुनने में आया है कि यह 700 वर्ष पुराना मंदिर है, यानी मठ है। और उसी समय 2 कुआं था। इस कुएं से यहाँ पर कहा जाए कि पशु को नहलाते थे, गाय रहती थी यहाँ पर काफ़ी संख्या में। तो और बाकी लोग स्नान ध्यान करते थे। और अंदर जो मठ के अंदर एक कुआं है, वो स्पेशल ठाकुर जी के प्रसाद भोग बनाने में ही उस जल का उपयोग किया जाता था। तो मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा थोड़ा नज़दीक से आकर दिखाएं। अभी तक मौजूद है इस रामनगर मठ के एरिया के में प्रांगण में। चलिए, मैं इसी क्रम में आपको लेके चलता हूँ इस मठ के दूसरी तल पर। आइए, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तल पर हम पहुँचे हुए हैं। ये मठ, यहाँ पर कहा जाए कि 10,000 से ऊपर लोगों की ठहरने की उत्तम व्यवस्था को बनाई जा रही है, और जो काफ़ी युद्ध स्तर पर काम चालू है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और उस समय का कहा जाए कि ये मठ का दूसरी मंजिल है, और इसके बाद में तीसरी मंजिल की तरफ। चलिए, तीसरी मंजिल पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये गुंबज है। यह मठ राम जानकी का मठ है। कहा जाए कि 700 वर्ष पहले यहाँ पर मठ का निर्माण हुआ था, मंदिर हुआ था राम जानकी का। तो तस्वीरों के माध्यम से इस गुंबज को देखिए, अभी उसी तरह है। इस मठ के ऊपरी तल पर देखिए, लेबर लगे हुए हैं काम पर, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये 700 वर्ष पुरानी मंदिर यहाँ के लोग बता रहे हैं। तो आइए, कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं लेबर लोग, उनसे पूछने का प्रयास करते हैं। कब से काम जारी है यहाँ पर? जारी तो काम बहुत दिन से है, मगर हम लोग 1 महीना से अभी है। 1 महीना से। और कहाँ से हैं आप लोग अभी? हमारा घर हुसेपुर बाजार पड़ता है। अच्छा। थाना भोरे, जिला गोपालगंज, बिहार। हाँ, यही एक ही क्षेत्र का सब आदमी है। सब आदमी हैं। तो कहा जाए कि रोज दिन कम से कम 15-20 लेबर तो खटते होंगे यहाँ पर? 15-20 का ज़्यादा खटते हैं। ज़्यादा ही है। दूर की ग्राउंड में यह भव्य मंदिर बन रहा है, और नीचे सब रूम है, रूम बाई रूम है। इस रूम के हर एक रूम में मान लीजिए कि एकदम बढ़िया से व्यवस्था होगा, और जो दूर के मुख्य अतिथि होंगे वही इसमें रहेंगे, रुकेंगे। रामनगर गांव में यह मठ है, जो गोपालगंज जिला के भोरे प्रखंड अंतर्गत हुसेपुर पंचायत के रामनगर गांव है। यहीं पर यह मठ है। हुसेपुर पंचायत से वर्तमान सरपंच पति श्री लाल बाबू प्रसाद जी है हमारे पास। आइए, सुनवाते हैं क्या कहना चाहेंगे। हम सबसे पहले आपके चैनल को हार्दिक अभिनंदन और वंदन स्वागत करते हैं। और इस पे जग पे हमें यही कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, और एक दूसरे से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे महाराज जी सब व्यवस्था किए हुए हैं, उनके माध्यम से हमारे कौन महाराज जी हैं? ये हेमकांत दास जी हैं। अच्छा। और काशी बुआ हैं, भूपेंद्र बुआ हैं, राजेश्वर जी हैं। ये सभी लोग इसमें जग का उन लोगों की भूति है, और यहाँ की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे इस राज्य के महाराजा बहादुर जी, वो भी हैं। और इस जग में यानी हथुआ राज के राजा जी, हथुआ राजा महाराजा जी वो भी हैं, और उनके अध्यक्षता में हो रही है। वो भी अपना तन मन पूर्वक से समर्पित हैं। तो निश्चित रूप से यह जग अद्भुत होने वाला है। बिल्कुल, हम बता दें आपसे, ऐसा लग रहा है हमें और कथनानुसार, जहाँ पे हमारे भारत के 4 शंकराचार्यों में 3 शंकराचार्य जहाँ पर उपस्थित हो रहे आ रहे हैं। और बता दें, बहुत से जारे जंग हुए हों, मगर जिसमें 100 से ज़्यादा दक्षिण भारत के ब्राह्मण पुरुष, संत महात्मा, संत आध्यात्मिक का सम्मेलन होने जा रहा है। ऐसा शायद ही हमारे बिहार में हुआ हो, और हमारे सारा प्रमंडल में हुआ हो। तो होगा, वो पहला होगा रामनगर गांव, जो ऐतिहासिक बनने जा रहा है। और वैसे धर्मात्मा महात्मा का यहाँ पर पैर पड़ने से हमारी जनता की, यहाँ के रामनगर की धरती और यह जनता के लोग धन्य हो जाएंगे। वाकई यह जग अद्भुत होने वाला है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।